9 नवंबर की रात को एक पत्रकार गायब हो जाता है जो अपने क्षेत्र में अस्पताल माफियाओं के विरुद्ध आवाज उठा रहा था। 9 तारीख को वो गायब होता है। उसके बाद से उसके बड़े भाई के द्वारा थाना में आवेदन दिया जाता है कि उसका छोटा भाई गायब हो चुका है, लेकिन पुलिस की तरफ से कुछ गंभीरतापूर्वक जांच नहीं की जाती है और फिर आखिरकार उसका अधजला शव लगभग 4 दिन बाद उसके बरामद होता है। और जब पोस्टमार्टम होता है तब उसमें पता चलता है कि जो शव बरामद हुआ है उसकी हत्या 4 दिन पहले हो चुकी है। जिसका हत्या होता है वह एक पत्रकार होता है, और ऐसा पत्रकार जो फर्जी जो नर्सिंग होम चलाए जा रहे थे उसके क्षेत्र में, उसके विरुद्ध लगातार आवाज उठा रहा था। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पूरी खबर मधुबनी से जुड़ी हुई है। मधुबनी के बेनीपट्टी से यह खबर आ रही है, जहां बुद्धिनाथ झा, उनका जो एक नाम था वो बुद्धिनाथ झा था, लेकिन अविनाश के नाम से वो उस क्षेत्र में जाने और पहचाने जाते थे। ये एक पत्रकार का नाम है जो वहां के लोकल न्यूज पोर्टल में काम किया करते थे। वे लगातार वहां के जो फर्जी नर्सिंग होम चल रहे थे, उन माफियाओं के विरुद्ध जो अस्पताल चला रहे थे और मरीजों का शोषण कर रहे थे, उनके खिलाफ ये अविनाश आवाज उठा रहे थे। 9 तारीख की रात को किसी का फोन आता है और वो फोन से बात करते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं और उसके बाद से वे गायब हो जाते हैं। बड़े भाई के द्वारा, यानी कि अविनाश के बड़े भाई थाने पहुंचते हैं। वहां जाकर वे आवेदन देते हैं और आवेदन में वो बकायदा कुछ अस्पतालों का नाम भी दर्ज करते हैं जिन पर उनको शक रहता है, और उसमें वो बताते हैं कि उनका छोटा भाई 9 नवंबर की रात से गायब हो गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है और आखिरकार इसके कुछ दिन बाद अधजला शव बरामद होता है। जब शव देखा जाता है तो वह अविनाश का होता है और जला शव की हत्या पोस्टमार्टम जब होती है तब पता लगता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि लगभग 4 दिन पहले हत्या हो चुकी थी और 4 दिन तक शव वहीं पड़ा था, या फिर जो हत्यारे थे वे उसे इधर उधर ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब पूरा मामला सामने आ गया है, अब भी उसके बड़े भाई कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उसकी तरफ से कोई संतुष्ट करने वाली कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ मुंह से कहा जा रहा है। जिस अविनाश के बारे में हम बात कर रहे हैं वे अविनाश लगातार उस क्षेत्र में जो अस्पताल माफिया थे उनके विरुद्ध आवाज उठा रहे थे। जब प्राइवेट अस्पताल या फिर जो भी फर्जी नर्सिंग होम चलाकर वहां पर मरीजों का शोषण हो रहा था उसके विरोध वो कई सालों से लगातार आवाज उठा रहे थे। एक एप्लीकेशन जो उनके द्वारा लिखा गया था वो भी अब कई सारे एप्लीकेशन बरामद हुए हैं। एक एप्लीकेशन जो उन्होंने 2020 में लिखा था वो सामने आया है। उसमें उन्होंने एक लाइफ केयर सेंटर का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने डॉक्टर का नाम का भी जिक्र किया है। लिखा है कि डॉक्टर संतोष कुमार की नर्सिंग होम पर छापेमारी की गई। इसके बाद से इस आवेदन पत्र में जो एप्लीकेशन उन्होंने लिखा है इसमें जिक्र किया है कि जब सिलसिलेवार तरीके से जांच की गई तो कई सारे फर्जी नर्सिंग होम का भंडाफोड़ हुआ, यानी कि कई सारे ऐसे नर्सिंग होम पकड़े गए जो फर्जी तरीके से चलाए जा रहे थे, जो मरीजों का शोषण कर रहे थे। इसके बाद अविनाश द्वारा इसी साल 6वें महीने में एक और एप्लीकेशन लिखा गया जिसमें वे श्रीमान चिकित्सा पदाधिकारी बेनीपट्टी के पास उन्होंने लिखा था। इसमें भी उन्होंने इसी जो माफियाओं के विरुद्ध उन्होंने लिखा था, उन्होंने उसमें लिखा है कि मधुबनी जिले के बेनीपट्टी मुख्यालय में अंबेडकर चौक डॉक्टर पीएन झा के क्लिनिक के ऊपर सिटी पॉली क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है, जहां पे बिना निबंधन एवं बिना चिकित्सक तथा बिना किसी अनुभवी स्टाफ के गरीब मरीजों का खुलेआम शोषण हो रहा है। यह इसी वर्ष की बात है। इसी वर्ष उन्होंने आवेदन पत्र लिखा था। उन्होंने एक और आवेदन पत्र लिखा था जिसे उन्होंने 9वें महीने में लिखा था। इसमें उन्होंने जो उस क्षेत्र में जो अस्पताल माफिया जो शोषण कर रहे हैं, जो फर्जी तरीके से अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, इसके विरोध में ही लिखा था। इसके अलावा उन्होंने फेसबुक पर एक स्टेटस डाला था जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उसमें उन्होंने लिखा था कि द गेम विल रीस्टार्ट, यानी कि गेम दोबारा से शुरू होगा, और उन्होंने तारीख वहां पर मेंशन किया था 15 तारीख की। मतलब कि 15 तारीख को वो कुछ भंडाफोड़ करने वाले थे। कुछ लोगों के जो वहां पर जो लोग माफिया जो है उनके बारे में कुछ जानकारी साझा करने वाले थे, लेकिन उसके पहले 9 तारीख की रात को वे गायब हो जाते हैं। उनके भाई वहां पर जाकर थानाध्यक्ष के पास आवेदन देते हैं, लेकिन उस आवेदन पर उनके भाई खुद कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई हुई उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी भी शव का अंतिम संस्कार हो चुका है, लेकिन अभी भी प्रशासन सिर्फ मुंह से बोल रहा है, यानी कि कुछ नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन कुछ संतुष्टि लायक कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई पत्रकार मुंह खोलेगा, इस सिस्टम के खिलाफ मुंह खोलेगा, जो अवैध काम चल रहा है पूरे राज्य में उसके खिलाफ मुंह खोलेगा, तो उसके साथ यही हश्र होगा
और सब कुछ सरकार और प्रशासन चुपचाप देखती रहेगी। कुछ दिन पहले मोतिहारी में भी पत्रकार की हत्या होती है, इसके बाद से खूब बवाल मचता है, लेकिन एक एक करके जो लोग भी सिस्टम के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनको किनारे लगाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है और प्रशासन चुपचाप सब कुछ देख रही है। फिलहाल अविनाश के मुद्दे को हम अभी भी उठा रहे हैं, आगे भी हम लगातार उठाते रहेंगे और जितने भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सरकार को एक बार विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। देखना चाहिए कि अगर माफियाओं के विरुद्ध कोई पत्रकार आवाज उठाता है तो उसके कहने पर माफियाओं के विरुद्ध जांच की जाए, उन पर जांच की जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा आगे अगर जो कुछ भी नई जानकारी आएगी अविनाश के बारे में, उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, आगे क्या कुछ नई जानकारी आ रही है, किन लोगों के इसमें संलिप्त होने की जानकारी आएगी, वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे अंकित शर्मा खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।